नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न है कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल हुआ बेनिफिशियल रहेगा, उसके बारे में आपको अवगत कराने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपके देख सकते हैं कि पाम का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक के अंतर्गत बोलचाल की कला बहुत अच्छी देखने को मिलती है। शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए बोल करके काम करना या फिर यानी मेंटली लेवल पे जिस भी प्रकार का वर्क हो, आप बहुत अच्छे से यहाँ जो है प्रेफर कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा स्थिर किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर है, तो एक जगह रह करके ही अच्छे तरीके से काम करने के योग निर्मित होते हैं। अब व्यापार के क्षेत्र में अगर जाना है तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके हथेली में ये है कि थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा इंप्रूव है, तो ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ पर क्रिएट करती है। और माइंड लाइन आपकी बहुत लॉन्ग है और स्टेबल है, तो आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें आपके अंडर में दूसरे लोगों को रखा आप अच्छे से काम निकलवा सकें, जिसमें ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो, जिसमें एक जगह रह करके स्थिर तरीके से काम कर सके। डे रूटीन जो वर्क होता है उसको भी मेंटेन आप कर सकते हैं। और इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंसी भी कोई भी काम कर सकते हैं। आपका चंद्र भी विकसित अच्छा है, तो इस कंडीशन में बोलचाल की कला, काल्पनिकता यानी रिसर्चिंग नेचर भी यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्रिएट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में होटल में मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वर्क हो गया, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग भी काम हो गया, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम हो गया, या वो सारे काम जिसमें क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड्स होती हैं, उन सब के रिगार्डिंग काम से लाभ अच्छा मिलेगा। जैसे पेट्रोल पंप का भी काम है, तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है जो है पदार्थ के अंतर्गत आता है, और इस कंडीशन में ये चंद्र को ही डिनोट करते हैं, तो इसमें भी आपका लाभ अच्छा मिल सकता है। या आपके नाम की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो डेफिनेटली पेट्रोल के काम में आपको या आपके स्पाउस को जो है तरक्की मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके हथेली में माइंड लाइन लॉन्ग है और इसका प्योर कनेक्शन जुपिटर से, तो टीचिंग लाइन में भी अब आप जा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं खुद का बहुत बड़ा, जिसमें आप अंडर में लोगों को रख सकते हैं, तो उसमें भी आपको तरक्की निश्चित रूप से मिल जाएगा। क्योंकि आपका माइंड जब जुपिटर से किसी का स्टार्ट होता है और लंबा चल जाए, तो ऐसे जातकों में लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की अच्छी सक्षमता होने के कारण ही टीचिंग लाइन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ सक्सेस मिल पाने के योग होते हैं, क्योंकि तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत हो जाती है। लेकिन अगर बात करें गारमेंट्स के विषय में या फिर ऐसा कोई भी काम जो शुक्र से डिनोटेड हो, तो शुक्र यहाँ डेवलप नहीं। शुक्र क्या है? शुक्र फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, कपड़े या जितनी भी दिखावटी चीज़ें हो गई, लग्जरीज, कंफर्ट हो गया, वो सब शुक्र में आता है। इसके रिगार्डिंग काम में आपका मन ज़्यादा लगने नहीं वाला, क्योंकि शुक्र इतना डेवलप नहीं, तो आपको खुद भी इतनी सारी चीज़ों का शौक है नहीं। लेकिन हाँ, ये जो चंद्र हो गया, जुपिटर हो गया, माइंड के रिगार्डिंग काम हो गया, इन सब चीज़ों से बहुत एक्सट्रीम लेवल को आपको लाभ मिल जाएगा। अभी बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और पाम का साइज रेक्टेंगुलर है, तो इसे फायर हैंड कहते हैं। बेसिकली ये इमोशनल और इम्पेशेंट टाइप के नेचर को दर्शाता है। बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत होती है। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, वैरायटी हर चीज़ में बहुत जल्दी ढूंढ लेने वाले, समझ लेने वाले देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा थर्ड फिंगर के कारण किसी प्रकार का आप जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, और आप जैसे जातक रिस्ट्रिक्शन को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, इसलिए बहुत अच्छे बिजनेस लीडर बनते हुए पाए जाते हैं। एम्बिशियस नेचर होता है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बनते हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर दे देता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों की बदौलत ज़्यादा तरक्की करते हैं, इसलिए इसे सेल्फ मेड लक लाइन भी कहते हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है, इसीलिए हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना। बहुत कम आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा या बहुत कम क्लोज पीपल रहेंगे, लेकिन जितने भी रहेंगे अच्छे खासे क्वालिटी के मेंटेन रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहता है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, लंबाई में ज़्यादा चल गया है, तो इस कंडीशन में छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी हो जाता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। थंब का जो आपका एक प्रकार से पोर्शन है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर थिन और एक प्रकार से टाइनी भी है,
इसका मतलब वो हो गया कि बहुत ज़्यादा पतला है। तो जब पतला होता है तो तमाम तरह के वाद विवाद, बहसबाजी, ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही दूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको पहले कहा गया कि वो सारे काम करिए जिसमें एक प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो काम के रिगार्डिंग, उस काम के आप खुद ब खुद मालिक हो, आपके ऊपर कोई ना हो। इन सब चीज़ों से और मेंटल लेवल के अधिकतर काम से आपको ज़्यादा जीवन में जो है तरक्की मिल पाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो देखिए देख पाएंगे साफ तौर पे कि ऊपर के पोर्शन से आपका नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जब ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। और इस कंडीशन बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जैसी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती है। थोड़ा मनमोजी किस्म का नेचर होने के कारण इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है। यहाँ देखेंगे तो आपका जो जुपिटर माउंट है, पहली बात तो ये डेवलप बहुत अच्छा, जो कि एम्बिशियस प्लस ईगोइस्टिक नेचर को दर्शाता है, इसलिए कभी किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। टीचिंग लाइन में ग्रोथ इसीलिए मिल पाएगा क्योंकि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में आपका लक बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। और ऊपर से इंडिपेंडेंट वर्क करना है तो बिजनेस आप प्रेफर कर ही रहे हैं, जैसे कि अगर कोचिंग सेंटर इन केस अगर खोलते हैं तो इस कंडीशन में आपको मरकरी का सपोर्ट मिल जाएगा, तो पैसा अच्छा मिलेगा। और शॉर्ट फिंगर है तो इस कंडीशन में हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो सारे कॉम्बिनेशन इधर जुपिटर पे फिट बैठ रहे हैं आपके लिए, इसीलिए जीवन में प्रगति, समृद्धि या नाम, इज्जत बहुत अच्छे इस काम से कमाने के योग निर्मित हो जाएंगे। छोटे छोटे स्तर पर आपकी आड़ी रेखा भी है तो बच्चे आपके बहुत लायक या संस्कारी देखने को मिलेंगे। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी आपको। भाग्य रेखा की स्थिति में देखा जाए तो भाग्य रेखा की उत्पन्नता आपके एक तो चंद्र से भी हुई है और एक इंडिपेंडेंट भी हुई है। आपके जन्म के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली, समृद्धि, सुख सुविधाएं बढ़ी थी। और यहाँ पर मून लक लाइन जन्म स्थान से दुर्भाग्योदय देती है। और इस कंडीशन में जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल, या शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये रेखा मर्ज कब हुई, इसको अगर एज काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 33-34 के आसपास में मर्ज हुई। फिर ये रेखा सीधे आगे की तरफ बढ़ रही है और फिर माइंड लाइन पर रुकी और अनदर लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है 40 के उम्र के आसपास से। तो जो ये अनदर लाइन स्टार्ट हो रही है इसका सीधा तात्पर्य हो गया कि कोई ना कोई आप अलग काम करेंगे जिसमें आपको संतुष्टि मिलेगा। और अभी तक आपको आपके काम का फाइनल रिजल्ट मिल नहीं पाया लाइफ में, जो भी काम किए उससे ना ग्रोथ मिल पाया, ना संतुष्टि मिल पाया, ना उस काम को यूटिलाइजेशन हो पाया। लेकिन 40 की उम्र के बाद जो भी काम लेंगे उससे आपको धन भी आएगा, तो उसका यूटिलाइजेशन भी होगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छे लेवल का मिल पाएगा। क्योंकि शनि फाइनल रिजल्ट होते हैं और किसी भी काम के कोई भी जर्नी जब शुरू होता है तो डेस्टिनी सैटर्न ही है। और जब यहाँ पर भाग्य रेखा पहुँच गई इसका सीधा मतलब है कि इच्छा मनोकामनाओं की संपूर्ण पूर्ति आपको हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो शनि के ऊपर भी अनदर कुछ लाइंस के अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक यहाँ पर जो है स्क्वायर जैसा साइन क्रिएट होता देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा कोई साइन क्रिएट होता है तो आप जैसे जातकों का भाग्य दूसरों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, तो आप जैसे किसी से भी जुड़ेंगे तो उनका भी भाग्य भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा। इसलिए आप अपने स्पाउस के काम में भी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप में भी जुड़ सकते हैं, या फिर अपना नाम ऐड करा सकते हैं, तो उनसे उनके जो काम है उसमें डेफिनेटली लाभ देखने को मिलने लगेगा। बाकी शनि जीवन में तमाम तरह का संतुष्टि अथवा उन्नति, प्रगति सब चीज़ अभी देने वाले हैं। सूर्य की स्थिति में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके एक जो है ट्रायंगल का साइन आपको देखने को मिलेगा। और इतना बड़ा ट्रायंगल नेशनल या इंटरनेशनल या मल्टी सिटीज़ का काम करा देता है, यानी अच्छा खासा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस, गुडविल क्रिएट करके देता है। और वहीं देखें तो माइंड लाइन के ऊपर से आपकी सनलाइन क्रिएट हो रही है और इसका अगर एज काउंट करेंगे तो ये एज अप्रॉक्सीमेटली 43 के आसपास में निकलेगा, यानी इस उम्र से ज़्यादा जीवन में नाम, इज्जत या प्रगति आपको काम के प्रति देखने को मिलेगा। सूर्य के ऊपर एक पहले क्रॉस हो गया, इसीलिए रीज़न ये है कि आपको आपका जो नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन सपोर्ट में जब एक सनलाइन चल रही होती है तो इस कंडीशन में नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी 100% मिलता है। इस कंडीशन में वापस से कमबैक अपने करियर के रिगार्डिंग करते हैं और फिर उन्नति कर पाते हैं, और यही डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या बेस्ट अर्निंग अथवा गुडविल के साथ साथ प्रॉपर्टी क्रिएट करने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी लाभ है, लेकिन कोई बहुत यहाँ पर आपका अभी प्रोमिनेंट सजेशन आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं दिया जाएगा। आगे चल करके आप कर सकते हैं क्योंकि स्टार का साइन बनता दिख रहा है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है कि फुल अपने रिजल्ट आपको दे सके, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अभी आप अपने जो आपके अंदर स्किल्स है उसके बिहाफ पे काम करिए, उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। मरकरी के ऊपर जब एक से अधिक रेखा होती है तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज हो जाता है। इस कंडीशन में कभी भी काम, लोग या धन की कमी नहीं पड़ती। लोगों को अच्छे से हील कर पाने में, मोटिवेट कर पाने में, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित कर पाने में, आकर्षित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर या बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करती है और इस कंडीशन में ज़्यादा
लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग निर्मित होते हैं। और जब नीचे की तरफ रेखा ऐसी आए तो सेवा भाव किस्म का नेचर भी होता है। तो मातृ भक्त होते हैं, माता पिता के सेवक हो ना, या फिर आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना। और जितनी रेखा नीचे जा रही है ये सब इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करती है, जब अपनों से धोखा या मिसगाइड मिसयूज होते हैं या कोई एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरे, तब ऐसी रेखाएं आती हैं। तो हृदय रेखा आपकी जो है जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप बहुत इमोशनल नेचर के हैं, भावुक प्रकृति के हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इसलिए बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट या प्रभावित हो जाने की योग यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है। आप जैसे जातकों का दिल बहुत साफ होता है, इसीलिए चाह करके भी किसी को धोखा ना दे पाना और झूठ फरेब दिखावटीपन ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहने जैसे योग यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है। ऑनेस्टी लॉयल्टी बहुत रहेगी आपके अंदर, और इस कंडीशन में इसका संपूर्ण लाभ जो है आपको अभी आने वाले समय में या आपके बच्चों को निश्चित रूप से मिल पाएगा, क्योंकि ये सत्कर्म को भी दर्शाता है, तो उसका लाभ परिवार के ऊपर पड़ता है। अच्छा, और अध्यात्म के माध्यम से भी जीवन में उन्नति या संतुष्टि आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में मानसिक तनाव की जो स्थिति थी वो उम्र 21 से लेकर के उम्र 27-28 तक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस पीरियड में ही द्वीप की आकृति बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो मानसिक तनाव, मानसिक एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार की पीड़ा, या फिर माइग्रेन का इशू, या किसी प्रकार का माइनर एक्सीडेंट वरीज, ये सारे कॉम्बिनेशन यह यहाँ पर क्रिएट करता दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी नहीं थी, एक प्रकार का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा था। एक प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड थे आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ पान जो है कहीं ना कहीं मान रहे थे, आपका मन लायक ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। 27-8 के बाद से धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हुई, और सबसे ज़्यादा नॉर्मल तो 35 के बाद हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग हो ही गई, कोई भी आइलैंड नहीं है फिर 35 के बाद से। आप बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे और एकाएक इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लाइफ में आ गई, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इतना मानसिक तनाव आपको बढ़ा था। और माइंड लाइन से मंगल का भी कनेक्शन होता है, तो इम्पेशेंट नेचर होता है, जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, इसीलिए बहुत एग्रेशन भी ये दे देता है तब जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। लेकिन हाँ, बचपन से आप बुद्धिमान बहुत रहे हैं, और यहाँ पर जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में लंबी पढ़ाई लिखाई देखने को मिलती है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि आउटर मार्स से भी रेखा आ रहा है, इसलिए हर विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करना, कभी हार ना मानना, कभी घुटने ना टेकना, हिम्मत ना हारना, ये सब कॉम्बिनेशन आपका मंगल यहाँ दे रहा है। तो माइंड लाइन जब इतनी लॉन्ग हो तो इस कंडीशन में मेंटली लेवल पे जितने काम होते हैं उन सबसे ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिल पाता है, जिसमें बुद्धिमत्ता का उपयोग आप ज़्यादा कर सकें। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और किसी को एडवाइस सजेशन अच्छा दे पाएंगे इजीली। एज ए कंसल्टेंट भी आप कोई भी काम करें उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आने वाला रहेगा। अभी आपकी उम्र 39 के आसपास में है, और अभी यहाँ से बहुत सारी रेखाएं निकल के ऊपर की तरफ में जा रही है, तो बहुत बड़े बड़े आपके अंदर आइडियाज़ अभी आएंगे, या उनके ऊपर आप काम करेंगे, और उन सबसे आपको सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेगा। किसी भी आइडिया के ऊपर काम करें, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही करेंगे, तो आपको डेफिनेटली सबसे लाभ मिलेगा। इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन अब आपके जीवन में मेनली काम के रिगार्डिंग है ही नहीं, और मेंटल पीस, हैप्पीनेस भी आपको आपके काम से 100% मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर भी आप एक फॉर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको बचपन में आइलैंड का फॉर्मेशन स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी, घरेलू तकलीफ परेशानी से निकालता दिखाई पड़ रहा है। और एक और आइलैंड का फॉर्मेशन है जो उम्र 30 से 32 के बीच में था, तो इस पीरियड में भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी। फिर घरेलू तकलीफ परेशानी या स्वास्थ्य हानि जैसे योग एक तो 36 में और एक 38 में भी दिखाई पड़ रहा है, और अभी 40 केस तक आते आते बाइफोर्क का साइन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण यात्राओं को सौभाग्य मिलना या फिर एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस हो जाना, ये सब कॉम्बिनेशन है। आपको आपके स्पाउस से बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी जब रेखाएं गवर्न होती हैं तो शादी के तत्पश्चात भाग्योदय होना, सुख सुविधा समृद्धि बढ़ना, या स्पाउस से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या फिर सपोर्ट मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन रहेगा। और आपका भाग्य जो है उनसे जुड़ा हुआ बहुत मजबूत, तो आपका नाम से उनके सारे काम बहुत अच्छे बनेंगे। आपको आपके जीवन में घरेलू तकलीफ परेशानी या फिर इन लॉस के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल दिखाई ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इसी शुक्र की आड़ी रेखाएं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस देती है। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, सपोर्टिव लाइन है, इसलिए तमाम तरह के प्रेशर ट्रबल से आप दूसरों के सपोर्ट या स्पाउस के सपोर्ट से या डिवाइन हेल्प से डेफिनेटली निकल जाएंगे। जो भी स्ट्रगल एक लास्टली दिखाई पड़ रहा है वो 37 के एज से लेकर के हार्डली 39 और 40 के एज तक दिखाई पड़ रहा है लास्ट, उसके बाद में कोई दिक्कत इससे मेनली नहीं है। इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। शुक्र आपका कम डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में फैमिली
लाइफ के रिगार्डिंग को थोड़ा सुख कम मिलता है, फैमिली से थोड़े दूर रहने की योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज ना होना, बहुत ज़्यादा खर्चीलापन ना होना, बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी ना होना, ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा शुक्र यहाँ पर देते हैं। केतु की स्थिति पर अगर हम बात करें तो केतु की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपके बहुत सारे बायफोर के साइन अगेन यात्राओं को सौभाग्य देते हैं। तो जब भी धार्मिक यात्रा करेंगे और ज़्यादा इच्छा मनोकामनाओं की जो है पूर्ति या प्रगति देखने को मिलेगा। चंद्र के पराड़ी रेखाएं थोड़ा ध्यान विचलित करती है, मन भटकाती है, रेस्टलेसनेस देती है, परंतु वास्तव में आपका चंद्र बहुत एक्टिव है। तो इस कंडीशन में इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर, रिसर्चिंग नेचर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे इन्वेंशन भी कर पाने की योग्यता या क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के द्वारा प्रगति कर पाने की योग्यता अच्छी होती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक आपको स्क्वायर का साइन यहाँ दिख जाएगा, एक आपको स्क्वायर इधर दिख जाएगा। जब चंद्र से कनेक्टेड स्क्वायर हो और हल्का फुल्का भी साइन स्टार का मंगल पे हो तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो भी बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो आगे चल के प्रॉपर्टी से भी आपको काम बहुत अच्छा या प्रगति बहुत अच्छी मिल पाएगी। और एक से ज़्यादा मरकरी लाइन एक से ज़्यादा व्यापार में या काम में इंगेज, या फिर एक से ज़्यादा लर्निंग स्किल्स दे देती है। तो एक से ज़्यादा स्किल्स आपके पास रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं। बाकी जीवन में किसी प्रकार के धन की, ज्ञान की या अपॉर्चुनिटी की कहीं से कहीं तक कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकेंगे कि लक लाइन आपकी सीधे शनि तक पहुंची, तो जो भी इच्छा मनोकामनाएं रहेगी सबकी पूर्ति हो जाएगी। और मनी ट्रायंगल अवेलेबल है, तो इस कारण से पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा बचेगा भी। तो इस कंडीशन में ध्यान रखें, व्यापार, इंडिपेंडेंट वर्क करना ज़रूरी है, तब जा करके ये मनी ट्रायंगल का फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। और यहाँ लाइफ लाइन बिल्कुल बेस्ट चल रही है, पॉजिटिव लाइंस बहुत लगातार निकल रही है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आने वाली है, उसको ग्रैब करके आगे बढ़िए। और ओवरऑल कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी अब आने वाली जीवन में स्वास्थ्य संबंधी या घरेलू संबंधी या धन संबंधी नहीं है। और बहुत अच्छी प्रगति 40 की उम्र से लगातार आपके जीवन में है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।